फिलहाल में काशवी और अर्जुन का नाम है मिसिस और मिसिस अय्यर, मिस्टर और मिसिस अय्यर। तो कहानी पे फोकस करें तो एपिसोड के एंड में गजरा ठीक करते हुए अर्जुन काशवी के नजदीक जाता है, जहाँ काशवी उसे धक्का देती है, बोला प्लीज मुझे छूने की कोशिश मत करो। बोला काशवी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा हूँ? सही बात है, तुम मुझे क्यों छुओगे, तुम तो महिमा के साथ हो ना। और एपिसोड के एंड में इससे पहले वाले में हमारे मेन विलन की एंट्री होती है और विलन तगड़ा दिख रहा था भाई साहब, इतनी बड़ी दाढ़ी, मतलब एक आतंकवादी गैंग का इंसान लग रहा था वो। एंट्री हुई उसकी, बोला ये देवराज इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन। तो केजीएफ वाली फीलिंग आ रही थी मुझे, क्योंकि साला लग भी रहा था वो केजीएफ वाला। बगीरा कौन था उसका नाम, जो भी था, तो वैसी वाइब्स आ रही थी अच्छी कि हाँ भाई पहली बार कोई तगड़ा विलन आया है जिसमें इतनी सारी चीजें हो रही हैं। तो बात मुद्दे की करते हैं। करुण साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते हुए करुण ने खड्डे से साइकिल निकाली और खड्डे की कीचड़ जाके चाची को लगी। चाची ने बोला कौन बदतमीज है जो ऐसा कर रहा है? फिर देखा, अरे करुण बेटा तुम, खड्डा था बेटा, शांति से चलाते गाड़ी, तो आप खड्डे के पास में क्यों खड़ी थी? मैंने कहा था आप खड्डे के पास में खड़े रहो। फिर ईशा आती है, वहां पे मिक्की मोंटी भी होते हैं, बोला ऐसे बदतमीजी नहीं करते, बड़े हैं। फिर नित्या आती है, बोला क्या हो गया, अगर ये खड्डे में ये साइकिल नहीं चलाता, अगर कोई गाड़ी वाला आता, कोई और साइकिल चलाता, तो भी आपके ऊपर कीचे उछड़ती, तो आप खड्डे के पास में खड़े क्यों हैं? और मेरे पोते के ना मुंह लगने की कोशिश मत करना आप लोग, ठीक है ना? चलो करो यहाँ से, ऐसा चलेगी। चाची बोली ये क्या था, मतलब जब तक काशवी थी तब तक ये ठीक था, नित्या के आते इतना बदतमीज बन गया करुण। करुण पहले तो ऐसा कभी नहीं था। फिर दूसरे सीन में जहां पे काशवी और ये लोग मिलते हैं, तो काशवी बताती कि मैं 1 महीने बाद ही जेल से छूट गई थी। फिर उसका फ्लैशबैक दिखाया गया जिसमें वो जेल में आते कि भाई तुम्हारा जो बंदूक का सीन था उसकी बुलेट मैच नहीं हुई, और तस्वीर के साथ जब तुम गोली चलाई उसके साथ भी किसी ने छेड़छाड़ की है, तो तुम इनोसेंट प्रूफ हो चुकी हो, अब तुम बेगुनाह साबित हो चुकी हो। किसने किया सर आपको पता चला? बोला वो अफसोस है इस चीज का कि अभी तक हम वो पता नहीं कर पाए कि इसके पीछे था कौन। काशवी बाहर निकली, बोला 1 महीना हो गया मुझसे अर्जुन मिलने भी नहीं आया। अफकोर्स कोई रीजन ही होगा तब मिलने नहीं आया, पर मैं जाऊंगी तो खुश जरूर होगा। तो काशवी पहुंची 1 महीने के बाद अर्जुन के घर पे, जहां देखा कि वो महिमा, अर्जुन और करुण तीनों आइसक्रीम वाला सीन कर रहे थे, जहां पे अर्जुन आइसक्रीम खा के महिमा के नाक पे आइसक्रीम लगा रहा था, फिर दोनों भाग रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। एंजॉय एक फैमिली वाला मूवमेंट चल रहा था, जहां करुण बोला पकड़ो मम्मी को, मम्मी पकड़ो पापा को, ऐसी वैसी बातें हो रही थी, मतलब एक फैमिली में जैसा होता है वैसा हो रहा था। जहां काशवी बोलती कि ये साथ में हो गए दोनों। फिर अर्जुन बोलता है मैं ऑफिस पे जा रहा हूँ, महिमा को फ्लाइंग किस करते हुए चला गया। फिर उसके बाद महिमा बोलती कि तुम्हारी मम्मा को तो याद नहीं। बोला उनका नाम ही मत लो, मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। बोला मुझसे मेरा बेटा आज भी नफरत करता है। ये चीजें हुई और काशवी वहां से निकल गई। फिर अर्जुन बैठा था गाड़ी में, जो टिफिन भूल गया और महिमा टिफिन लेकर आती है, तब वो अर्जुन अपनी सच्चाई बोलता है कि देख अंदर जो भी हुआ ना वो करुण के लिए हो रहा है, इसके लिए ज्यादा टची मत होना, और ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मेरे बेटे को एक घर में एक अच्छा माहौल मिले उसका प्रयास कर रहा हूँ, ताकि घर का माहौल ठीक रहे। तो ये टिफिन दे के ये मत सोचना कि तुम मेरी केयर करती हो, उसके बदले मैं तुम्हारी केयर करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा। मतलब अर्जुन अपने हिसाब से सही है, पर बस अपने बेटे के लिए ये नाटक कर रहा था, और इस नाटक के टाइम पे ही काशवी को आना था और काशवी का यहां से निकल जाना। फिर क्या, काशवी ने अपनी जिंदगी 5 महीने अलग बिताई। अब एक मिशन में दोनों को साथ में काम करना है। बोले कि ये इसके और मेरे ओपिनियन मिलते नहीं है, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगी, ये वो। फिर दोनों ऑफिसर अलग अलग ऑफिस में जाके दोनों को समझाते कि आई नो कि आप उसके पहले पति थे, आई नो कि आप उनकी बीवी रह चुकी हैं, पर ये सब चीजें मैटर नहीं करते, मैटर करता है देश। नहीं, देश का जिम्मा मिलिट्री के ऊपर, आर्मी के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं, केवल काशवी के ऊपर है। मतलब वो समझा ऐसे रहे थे कि देश को काशवी तुम ही बचा सकती हो। अब एक लात में काशवी पता
पता नहीं कहाँ गिर जाएगी और ये देश को बचाएगी। पहले से इसका दिमाग तो कभी काम चलता नहीं है। नहीं, देश की जिम्मेदारी इसके ऊपर, और इतने बड़े आतंकवादी को यही पकड़ सकती है, बाकी सब जलेबियां तलेंगे बैठ के। फिर ठीक है सर, आपने कहा तो मैं अपनी चीजों को साइड पे रख के देश के बारे में सोचती और इस मिशन पे जाऊंगी। तो फिर बोला कि ये रहे आपके मिशन की स्क्रिप्ट। आप अर्जुन और आप काशी बन के नहीं जा रहे, मिस्टर और मिसिस अय्यर बन के जा रहे हैं। आपको उनका ही गेटअप लेना है, कोलकाता जाना है, इस रिसोर्ट पे जाना है। और ये रही वो लड़की जो इसकी शादी है और ये इसकी बेटी है। हाँ, पर इस लड़की की जो एंट्री दिखाई गई तो इतनी बोली बाली सीधी सादी दिखाई गई, आतंकवादी की बेटी। आई नो कि आगे वाले सीरियल में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर होगा। यहाँ ये बेचारी मरेगी अरमान की बहन की तरह, अर्जुन के प्यार में आके। अगर कोई ये चाहते फॉलो करता हो तो अरमान याद होगा, उसकी बहन याद होगी। जब सीरियल में एक लेप आया था तो एक ऐसी अच्छी कैरेक्टर आई थी और उसका राम राम सत्य हो गया था पंखे पे लटक के। खैर छोड़ो, हम इन चीजों पे क्यों फोकस कर रहे हैं। तो बात यही थी, वो लड़की की एंट्री हुई, फूल माला सब लोग लगा रहे थे, उनके नौकर चाकर सब सजा रहे थे। फिर अचानकली एक नौकर बोलता है कि ये माला देखिए, बोला मैं लगा दूंगी। बताओ, इतनी करोड़पति हो के वो खुद माला लगाने जाती, क्योंकि वो वहां पे अर्जुन की एंट्री होने वाली है ना, इसलिए। अर्जुन गाड़ी से निकलता है, काशी बाहर निकलती है, काशी को किस करता है, बोला क्यों कर रहे हो ये सब कुछ, बोला कैमरे लगे हुए हैं, सबको लगना चाहिए कि हम मिसिस और मिसिस अय्यर है ये वो। फिर रोमांटिक करते हुए अंदर आते हैं, वो फूल लगाती है, उसका पैर फिसल जाता है, वो गिरती है, अर्जुन उसे पकड़ता है, अर्जुन भी नीचे गिरता है। तो ये सब कुछ तय था सीन भाई, तभी उसको माला चढ़ाने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ा। और माला भी कैसी थी, गले में पहनने वाली, और वो भी एक नहीं दो थी उसके पास। वो जैसे ही नीचे गिरी तो वो दोनों माला काशवी और अर्जुन के गले में चली गई। व्हाट कोएक्सिडेंस, मतलब क्या बात है, मानना पड़ेगा। क्या सिचुएशन पैदा करते हैं ये लोग, कुछ भी। खैर छोड़ो, अपने को तो क्या है, अपने को तो सिर्फ रिव्यू करना है, कर लिया, खत्म बात। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।